ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। श्रोताओं, आप सभी को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव यन राठौर का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व पर आलेख। रचनाकार एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर नागनाथ भेंडे और नारी सशक्तिकरण विषय पर अपने विचार साझा करेगी भारती कलाल। आखिर में आखिर क्यों फिल्म का एक गीत भी सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व। इस विषय पर आलेख रचनाकार एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर नागनाथ भेंडे। सारी दुनिया भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह रहा है कि जनता को जागरूक करना है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की काउंसिल द्वारा सन 1989 में स्थापित किया था, लेकिन पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सन 1991 को मनाया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जन जागृति का रहा है। जनसंख्या वृद्धि से लोगों को मिलने वाली सुविधाएं सभी को नहीं मिलती, अब हताश होकर के जीवन जीना पड़ता है। इस संबंध में काउंसिल में केरल के डॉक्टर केसी जकरिया ने सुझाव दिया था, निरंतर जनसंख्या विस्फोट दुनिया के विकास के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। भारत देश विश्व में एक ऐसा देश है, विविधता में एकता की गूंज उठती नजर आती है। यह कहावत सटीक है कि हम दो हमारे दो, अर्थात पति पत्नी और 2 बच्चे मात्र होने चाहिए। मेरा आग्रह है कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आपको जागरूक करने के लक्ष्य को याद रहें, ताकि आबादी बढ़ने ना दे। अगर बढ़ जाने दिया तो हम अपनी सुविधा से वंचित होंगे। हमारी सारी सुविधाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे जन्म और मृत्यु में असंतुलन आ जाने से परिवार की वृद्धि होगी। 4 लोगों में एक काम करने वाला होता है, 3 लोग घर में बैठकर खाएंगे, तब कैसे विश्व का विकास होगा। सभी की आर्थिक दशा कुंठित होगी। जब आर्थिक समस्या हो जाने से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी असहाय हो जाएंगे। इनके पास रुपए कहाँ से आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तब हम चोरी डकैत करने या किसी की जान लेने भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। साथ ही जनता बेरोजगार की शिकार होगी। सारे दुनिया में बंटवारे की चर्चा, भाषावाद, सीमावाद के प्रश्न उठेंगे। जैसे पुरानी रूढ़ियों परंपराओं में दर्जनों बच्चों को पैदा करने से भारी पड़ेगा। ज्यादा बच्चे होने के कारण उनकी मांग पूरी करना किसी भी बाप की हिम्मत नहीं होती है। तब बेरोजगार का प्रश्न उठता है। नवयुवा कुछ काम न मिलने से ही वृद्ध समस्या सामने खड़ी होती नजर आ रही है। इसलिए अपने पिताजी की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, खेत में काम करने वाले किसानों की भी बुरी दशा हो रही है कि 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। इन सभी समस्या का मूल कारण ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कानूनन को तोड़कर जल्दी शादी कर लेना, और कुछ लोगों को लड़कियां पैदा होती है तो जब तक लड़का पैदा होने की राह में दोनों पति पत्नी 7-8 बच्चे पैदा करके उनकी दशा दुर्दशा करते हैं। इसलिए सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हाँ, हमें यह याद रखना चाहिए कि क्या है, जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुख शांति होगी। इसलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत देश के लिए भी भविष्य की चुनौती के साथ बढ़ती आबादी कई समस्याओं का कारण बनता नजर आ रहा है।
इसलिए आज जनता भूखी प्यासी तड़पती दिखाई देने लगी है। यही जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की कुल जनसंख्या 7.9 अरब यानी 790 करोड़ है। वह हर सेकंड में बढ़ती जा रही है। इसका ब्यौरा 2021 के तहत जनगणना 1 से 10 देशों का ब्यौरा दिया गया है, जिनमें पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर पाकिस्तान, छठे स्थान पर ब्राजील, सातवें स्थान पर बांग्लादेश, आठवें स्थान पर नाइजीरिया, 9वें स्थान पर रूस, 10वें स्थान पर मैक्सिको। इस प्रकार से 10 देशों में ये जाने जाने वाले देश रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों पर नजर डालें तो वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आजादी के बाद सन 1951 की जनगणना के समय में भारत की जनता 33 करोड़ थी, पर आज 132 से ऊपर उठकर 139 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होना बहुत ही हानिकारक साबित होगा। किसी की मांग पूरी करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। बस हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना परिवार बिल्कुल छोटा बनाएं, जिससे जनसंख्या की रोकथाम होगी और स्वयं को सभी सुविधा मिलने का अवसर भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर हम छोटा परिवार बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे देश या विश्व का विकास हो सके। अगर जनसंख्या की वृद्धि हुई तो वृद्ध समस्या, बेरोजगार और भीख मांगने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही सारे शहरों में, देशों में ही नहीं विश्व में ही गंदगी फैलने की संभावना लगी रहती है। इसका मूल कारण हवा, पानी, खान पान आदि भी दूषित होगा, जिससे मनुष्य को रोगग्रस्त करेगी। इसलिए हम जनसंख्या वृद्धि नहीं होने देने का संकल्प लेना चाहिए। तब मात्र विश्व जनसंख्या दिवस सार्थक एवं विश्व की प्रगति होगी। इसलिए हमें जितना हो सके हम अपनी आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या संतुलित करना, भीड़ से बचना है, तब मात्र अन्न ठीक रूप से मिलेगा, नहीं तो जानवरों की भांति एक दूसरे पर टूट पड़ना पड़ता है। जैसे नौकरी की तलाश में देश विदेश भटकना पड़ता है। इसलिए हम जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करनी चाहिए, जिससे हवा पानी शुद्ध मिलेगा एवं पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और विश्व का विकास भी होगा। अगर हमारे देश का व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेशी एक के बदले 2 आए तो भीड़ कहाँ कम होती है। जब तक भीड़ कम नहीं होती तब तक देश का या विश्व का विकास होना असंभव है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण रखना ही अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे संपूर्ण रूप से शिक्षा, खान पान आदि सभी समस्या का समाधान होगा। अगर ज्यादा बच्चे पैदा करने से सारा जीवन बर्बाद होगा, न राष्ट्र का विकास होता है न ही विश्व का विकास होगा। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या का पहला कारण ही जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। यह सब आर्थिक समस्या के ही परिणाम देखने को मिल रहा है। ऐसी दशा के कारण जनसंख्या में वृद्धि माना जा सकता है। आज महंगाई बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, इसलिए योजनाओं के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। महंगाई नागरिकों के लिए अभिशाप है। इसका परिणाम कम आय वाले व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। वे वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ होते हैं। यदि महंगाई वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो देश की आर्थिक प्रगति में बाधा पहुंचेगा। इससे अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां जन्म लेगी। इसलिए हमें जनसंख्या वृद्धि को
रोक लगाना अत्यावश्यक है, जिससे लोगों को आर्थिक समस्या न सहनी पड़ेगी। आज विश्व में बढ़ती आबादी के कारण ही बेरोजगार की समस्या प्रमुख पाई जाने लगी। यह समस्या प्रत्येक देश की नवयुवा जनता को विवश कर दिया है। सबसे बड़ा मूल कारण जनसंख्या वृद्धि ही बेरोजगार की समस्या की जड़ माना जाए तो कोई खेद नहीं है। इसलिए हमें जनसंख्या रोकने से रोजगार भी मिलेगा, सभी सुख शांति से अपना कारोबार करेंगे। इसलिए हमें याद रहे कि छोटा परिवार मात्र कर लेने में ही सबकी भलाई है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का यानी सारी जनता को जागरूक करने का प्रयास ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मूल उद्देश्य रहा है। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि बढ़ती आबादी त्रासदी का नियंत्रण करके कमी आबादी आबाद स्वर्ग बनाएंगे। सबकी जिंदगी सुखी स्वस्थ बना रहे, यही आशा है। निरक्षरता से हम साक्षर बने और बेरोजगार की समस्या का निवारण करें, वृद्ध समस्या का हल निकालें, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करें, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करें। धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर नागनाथ भिंडे द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व इस विषय पर रची हुई आलेख सुन रहे थे, उन्हीं की आवाज में। माना गया जिसे बहुत सदियों से आज वो सब पर भारी है, माना गया जिसे बहुत सदियों से आज वो सब पर भारी है, दबाया था कभी जिसे पैरों तले, दबाया था कभी जिसे पैरों तले, आज उनके इंसाफ की बारी है। आंखें चुराना छोड़कर आंखें उठाकर चलना जारी है, जो वो महारक्त बहाए अपने शरीर से उसको दो चार परिंदे क्या भारी है, जो वो महारक्त बहाए अपने शरीर से उसको दो चार परिंदे क्या भारी है। संस्कृति संभाल कर रखने वाली, परिवार को जोड़कर चलने वाली, संस्कृति संभाल कर रखने वाली, परिवार को जोड़कर चलने वाली, सम्मान करो तुम उसका, हर घर एक नारी है, हर घर एक नारी है। दोस्तों, नारी सशक्तिकरण विषय पर अपने विचारधाराएं साझा करेगी भारती कलाल जी। लीजिए सुनिए नारी सशक्तिकरण विषय पर भारती कलाल जी की विचारधाराएं। आज मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। शुरुआत में महिला के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। महिला सशक्तिकरण का मतलब है शक्ति को बढ़ाने वाला, आत्मनिर्भर होना, अपने निर्णय को आप लेना। स्त्रियों को कितना शिक्षण लेना है, उन्हें कौन सी संपत्ति खरीदनी है, उन्हें कहाँ सेवा करना है, उन्हें कहाँ व्यवसाय करनी है, उन्हें विवाह कब करनी है, वह किसके साथ विवाह कर सकती है, यह सारे निर्णय वह बिना किसी के हस्तक्षेप से ले सके। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को साहसी होना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा, आर्थिक रूप से स्वाधीन होने की जरूरत है। विवाह की निर्धारित आयु के प्रकार विवाह करनी है। मानवाधिकारों की समझ होनी चाहिए। बालकों की परवरिश करना, सहयोग एवं उत्तरदायित्व का विकास होना, शैक्षिक सक्रियता, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, मानव मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना। किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं का सशक्त बनना बहुत जरूरी होता है। महिला एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तब जाकर एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। हमें यदि अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की आधी आबादी यानी महिलाओं को पूर्ण तौर पर आजाद करके उनको सशक्त बनाना ही होगा। आज भले ही महिलाओं की उन्नति, विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कितने ही नारे लगाए जाते हैं या भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन महिलाओं पर दुराचार, शोषण, छेड़खानी और महिलाओं पर घरेलू उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण की मुहिम पर यह सवाल उठाते हैं। देश की सरकार भले ही महिला हित में निरंतर कार्यरत है, परंतु जब तक देश का हर नागरिक
जागरूक होकर हर महिला को वो इज्जत और वो सम्मान नहीं देगा जो वह खुद के लिए उम्मीद करता है, तब तक ना तो नारी सशक्तिकरण की मुहिम सफल हो पाएगी और ना ही देश विकसित बन पाएगा। क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं होगा वहां कभी विकास नहीं होगा। वो नारी ही है जिसकी वजह से सारा संसार गतिमान है। नारी है तो माँ का आंचल है। नारी है तो पुरुष के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से साथ निभाने वाली साथी है। नारी है तो भाई की कलाई पर सजी हुई राखी है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हक के लिए लड़ती है नारी। मदर टेरेसा बनकर दीन दुखियों का दर्द बांटती है नारी। नारी वास्तव में ईश्वर की बनाई गई सबसे अद्भुत रचना है। वर्तमान में महिलाओं ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी ये समाज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाया है जिसकी वो हकदार है। अतः हम सबको मिलकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास करनी चाहिए। इस समय हर नारी से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आपको भी खुद से प्यार करना होगा, खुद को सम्मान देना होगा और आत्मनिर्भर बनने की हर प्रयास करना होगा। तब भी आपका समाज और आपसे जुड़े हुए सभी लोग आपको सम्मान देंगे। महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार। उनके प्रति बदलो अपने विचार। प्राचीन युग से हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। हमारी धारणा यह रही है कि जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं पर देवता निवास करते हैं। कोई भी परिवार, समाज तथा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है जब तक नारी के प्रति भेदभाव, निरादर व हीन भाव का त्याग नहीं करता। समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है, वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है तब राष्ट्र मजबूत होता है। इस प्रकार एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है। माता के रूप में नारी एक बालक की प्रथम गुरु होती है। भारतीय समाज में वैदिक काल से ही नारी का स्थान बहुत ही सम्मानजनक था और हमारा अखंड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना ही जाता है। किंतु कालांतर में नारी की स्थिति का ह्रास हुआ। मध्यकाल आते आते यह स्थिति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि अंग्रेजों का मकसद भारत पर शासन करना था, ना कि भारत की रीति रिवाजों, मान्यताओं और समाज सुधार करना था। इसीलिए ब्रिटिश शासन काल में भारतीय नारियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अपवाद के रूप में कुछ छोटी मोटी पहले जरूर हुई, पर इसका कोई विशेष असर नारी के अस्तित्व पर नहीं पड़ा। प्राचीन काल में नारी को विशिष्ट सम्मान एवं पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। सीता, सावित्री, अनसुया, गायत्री आदि अनगिनत भारतीय नारियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है। मध्यकाल में नारी की स्थिति कुछ ऐसी थी कि कालांतर में देश पर हुई अनेकों आक्रमण के पश्चात भी भारतीय नारियों की दशा में भी परिवर्तन आने लगा। नारी के स्वयं की विशिष्टता एवं समाज में स्थानहीन होता चला गया। अंग्रेजी शासन काल के आते आते भारतीय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी तथा दिन प्रतिदिन उसे उपेक्षा, तिरस्कार का सामना करना पड़ता। आजादी के बाद ऐसा सोच गमा था कि भारतीय नारी एक नई हवा में सांस लेंगी और शोषण तथा उत्पीड़न से मुक्त होगी। किंतु ऐसा आजादी के बाद कानूनी स्तर पर जो सुधार आना चाहिए वह परिलक्षित नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण रहा हमारे पुरुष प्रधान मानसिकता, जिसमें हमने कहीं पर लाभ नहीं कर पाया और नारी के प्रति हमारा रवैया दोयम दर्जे का रहा। यही कारण है कि वैदिक काल में जो नारी शीर्ष पर रही, आज उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है।
भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में इतिहास के पन्नों पर गौर किया जाए तो महिला मणि रानी अब्बक्का का नाम भी पहले स्थान में आता है। अंग्रेजी शासन काल में जो रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी जैसे कई भारतीय नारियां अपवाद थी, जिन्होंने सभी परंपराओं से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में अपना एक विशेष स्थान बनाया था। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद भारत में नारी की स्थिति कुछ इस तरह थी कि भारतीय नारी के साथ विरोधाभास की स्थिति सदैव रही है, पहले भी थी, आज भी है। हमारे प्रार्थना धर्म ग्रंथों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः सूत्र वाक्य द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जहाँ नारी को पूजनीय माना जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। देश में जहाँ एक तरफ लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, पार्वती के रूप में नारी को देवी तुल्य माना जाता है, वहीं उन्हें अबला बताकर परंपरा एवं रूढ़ियों की बेड़ियों में भी जकड़ा जाता है। भारत में विशेष रूप से निम्न जातियों की महिलाएं, अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां, आदिवासी समुदाय की महिलाएं विशेष रूप से असुरक्षित है। अशिक्षित और निर्णय लेने की क्षमता न होने के कारण महिलाओं को अधिकतर हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत में महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। भारत में महिला सशक्तिकरण विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे भौगोलिक, शहर, ग्रामीण स्तर, शिक्षा, जाति, आयु वर्ग आदि। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर बहुत से कानूनी कार्यक्रम संगठन मौजूद है जो महिलाओं को जागरूक करते हैं, उन्हें इस काबिल बना रहे हैं कि वह अपने और अपने परिवार, समाज और देश से जुड़े निर्णय ले सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और अपने ऊपर हो रही हिंसा पर रोक लगा सके। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे अबला जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तेजस्विनी जैसे कई योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नारी सशक्तिकरण में होने वाली बाधाएं बहुत से हैं। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं शामिल है। यही कुछ परंपराएं महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पुरानी विचारधारा के कारण महिलाओं को उनके घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, जिसके कारण रोजगार तो दूर की बात है, वह उचित शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती और इसी विचारधारा के कारण वह अपने आप को हमेशा पुरुषों से कम ही समझती है। भारत में केवल 64.6% शिक्षा महिला की है, जबकि पुरुष शिक्षा दर 80.9% है। आजकल कुछ परिवार लड़कियों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन 8वीं-10वीं कक्षा पास करने के बाद उनकी पढ़ाई छुड़ाई दी जाती है ताकि वह घर की 4 दीवारी में रहकर घर के काम सीख सके। नारी के उत्थान में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के लिए जन जन तक यह संदेश जाना बहुत जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण देश के विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यक बन चुका है। आज महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता है। नारी को सशक्त बनाए बगैर हम मानवता को सशक्त नहीं बना सकते। संवेदना, करुणा, वात्सल्य, ममता, प्रेम, विनम्रता, सहनशीलता आदि नारी के वह गुण हैं जिससे वह मानवता को निखार और संवार कर उसे मजबूत रूप से सशक्त बना सकती है। इसके लिए अति आवश्यक है कि महिलाओं का सम्मान हो और हर क्षेत्र के समान भागीदारी हो।
महिलाओं को हर संभव प्रयास किया जाए कि वे साक्षर बने और हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व भावनाओं को प्रोत्साहन देते हुए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। महिलाओं पर हो रही हिंसा का अंत हो और उन्हें शांति, सुरक्षा और विकास की हर एक पहलुओं में शामिल किया जाए। हर राष्ट्र को यह चाहिए कि महिलाओं को आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास योजना में शामिल किया जाए। हर राष्ट्र को जेंडर बजटिंग प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिसकी पहल भारत में हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण आज के समाज की जरूरत है, क्योंकि इसी सशक्तिकरण की वजह से महिलाओं में हो रही प्रगति भी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए देश के सभी छोटे बड़े क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की जागरूकता फैलना बहुत जरूरी है। वस्तुतः लोगों को यह समझना होगा कि नारी किसी भी मामले में पुरुष से पीछे नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिज्ञ, विधिवेता, न्यायाधीश, प्रशासन, राजदूत, कवि, चिकित्सक, वैज्ञानिक आदि के रूप में भारतीय नारी ने अपने विशिष्ट स्थान बना लिया है। अब वह किसी भी क्षेत्र में अबला नहीं रही। भारतीय नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, जिसके लिए सभी महिलाओं को समाज से डर कर नहीं बल्कि झांसी रानी की तरह एक योद्धा बनकर आगे आना चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी वो योद्धा थी जो एक स्त्री होकर भी जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ आवाज उठाया था। इसी महिला ने पूरे देश को उस स्वतंत्रता संग्राम में एक किया था। अभी आप नारी सशक्तिकरण विषय पर भारती कलाल जी की विचारधाराएं सुन रहे थे। आज का ये मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। निर्माण सहयोग था गोविंदराव एन राठौर का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर सदानंद पेरला। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।